दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर और आत्मा में विशेष अंतर होता है और शरीर 5 तत्वों से बना एक पुतला होता है। इसके अंदर आत्मा प्रवेश होती है, शरीर से आत्मा निकल जाती है और शरीर मृत हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा अजर व अमर है। आत्मा एक शरीर से निकलकर समय अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसे नया शरीर मिल जाता है और इस दुनिया में इसी तरह आत्मा की गति चलती रहती है। हिंदू संतों के सत्संग में आपने सुना ही होगा कि मरने के बाद आत्मा ऊपर धर्मराज के दरबार में जाती है। वहां मरने वाले मनुष्यों की जीवों की लाइन लगी रहती है, उसमें आत्मा लग जाती है। जब उसका नंबर आता है तब उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसके आधार से उसे स्वर्ग या नरक या अन्य योनि में भेज दिया जाता है। जब ये सब कार्य ऊपर होता है तब तक आत्मा भटकती रहती है, वो अपने घर के आसपास भी आती है। ये समय 12 दिन का होता है और 12 दिन तक ये आत्मा घर के आसपास रहती है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। गरुड़ पुराण में ये उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं पर रहती है। आत्मा को 13 दिन बाद फिर से ले जाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि क्रमशः अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। ये मार्ग 13 दिन बाद मिलता है। 10 दिन बाद संतान द्वारा किया गया पिंडदान आत्मा को वहां से जाने की शक्ति देता है। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। इसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा जाता है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है मानो जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीव से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। मौत ही आखिरी पड़ाव है। क्या मौत के बाद भी जीवन है? विज्ञान को अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे साबित हो कि मौत के बाद भी किसी तरह की जिंदगी होती है, लेकिन मौत के बाद भी हमारे जीन्स रहते हैं। रॉयल सोसाइटी की ओपन बायोलॉजी में प्रकाशित हुए एक अध्ययन के मुताबिक चूहों और एक मछली पर किए गए प्रयोगों में पाया गया है कि मौत के बाद 1000 से ज्यादा जीन्स ऐसे थे जो ज्यादा सक्रिय हो गए। कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि ऐसे जीन्स मौत के 4 दिन बाद तक सक्रिय रहे। गलत कार्य ना करें। मनुष्य अपने जीवन में अपने परिवार, पत्नी, माता, अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कभी कभार गलत कार्य भी कर देते हैं। रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार करके, उल्टे काम करके धन कमाने की कोशिश करते हैं। धन तो मिल जाता है, लेकिन भगवान का एक नियम है, गलत कार्य करके अर्जित किया हुआ धन भी व्यर्थ ही चला जाता है। घर वालों को किसी को एक बीमारी हो जाए, उसको ठीक करवाने के पीछे लाखों रुपए लग जाएंगे और आपका 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उस पैसे को कमाने के लिए आपने जो गलत कार्य किया है, जो बेईमानी की है, वो आपके साथ रहेगी, जो आपको नर्क में जाकर भोगना पड़ेगा। संतों की शरण में रहने से हमें पता चलता है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। वो बेईमानी से कमाया हुआ धन भी नहीं रहता है और पाप कर्म हमारे साथ रह जाते हैं। इस वजह से हमें अधिक दुख उठाना पड़ता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।